नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है और उस टॉपिक का नाम है फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसको कैसे निकाला जाता है, इसका अपने क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन अपने को दे दिया जाता है, एक फसल चक्र दे दिया जाता है और उसमें अपने को पूछा जाता है कि इस फसल चक्र का क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होगा, उस फसल चक्र का सघनता क्या होगा। तो वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि फसल चक्र क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि फसलों को एक ही खेत और एक ही समय पे, या अपन बोल सकते हैं कि एक ही खेत के अंदर बार बार हेर फेर कर बोना, जिससे क्या होता है, मृदा की उर्वरकता क्षमता बनी रहती है और साथ साथ में फसलों का उत्पादन अच्छा अपने को मिल जाता है। तो वो फसल चक्र कहलाता है। जैसे दलहनी फसलों के बाद में अनाज वाली फसल बोना, या गहरी जड़ों वाली के बाद में उतली जड़ वाली फसल बोना। तो ये सब चीज़ें, सिद्धांत वगैरह आपने सब मैंने पढ़ा होगा। लेकिन इस वीडियो का अपना मोटो क्या है, फसल चक्र सघनता निकालते कैसे हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं अपन। कोई सा भी एग्जाम्पल अपने को दे तो उसका अपन क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को इसका पता होना चाहिए कि इसके अंदर सूत्र क्या होगा। तो सूत्र जो है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का, वो होता है फसल चक्र में कुल फसलों की संख्या, फसल चक्र में कुल फसलों की संख्या बटा फसल चक्र में कुल वर्षों की संख्या। अब ये कैसे आएगा, अभी अपन देखेंगे। गुणा में आ जाएगा 100। इसका मतलब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। जिस भी क्योंकि इसके अंदर गुणा में 100 लग रहा है तो वो प्रतिशत में आएगी। अब देखो, क्रॉप रोटेशन अपने को दिया हुआ होगा। इससे पहले अपन समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड होगी और कौन सी इंक्लूड नहीं होगी। तो सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो होगी, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक तो पड़त भूमि, दूसरी हरी खाद वाली फसल, तीसरी आपकी पशु चारे वाली फसल, या अपन बोल सकते हैं पशु चारा। इन तीनों चीज़ों का याद रखना अपने को जरूरी है। पड़त वाली भूमि जिसके अंदर अपन कोई कृषि नहीं कर रहे हैं, दूसरी हरी खाद वाली फसल और तीसरी क्या, पशु चारा। अगर ये तीनों चीज़ें फसल चक्र के अंदर आए अपने, तो उसको अपने को गिनना नहीं है। उसका वर्ष तो गिना जाएगा, लेकिन वो फसल जो है यहाँ पे गिनी नहीं जाएगी। जो सूत्र में अपन लिख रहे हैं ना, फसल चक्र में फसलों की संख्या, तो उस फसल की संख्या के अंदर ये गिनी नहीं जाती है। एक रूल तो अपने को ये वाला फॉलो करना है। अब एक रूल अपने को गन्ने से रिलेटेड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फसल चक्र में थोड़ा सा उसको कठिन बना दिया जाता है गन्ने की फसल देकर, और अपन उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गन्ने की जो फसल है उसको कब कब गिना जाएगा, उसकी कितनी ऋतुएं आएगी। तो इसका सीधा सिंपल सा मैं एक मेथड बता देता हूँ आपको। गन्ना आता है 3 प्रकार का इस फसल चक्र के अंदर। एक गन्ना कौन सा होगा, अर्धसाली। और अर्धसाली गन्ना होता है 1.5 साल का, 1.5 वर्ष का। और 1.5 वर्ष के अंदर ऋतुएं कितनी हो गई, 3, मतलब 6 महीने की एक ऋतु गिनेंगे अपन। 6 महीने की एक ऋतु, तो कितनी ऋतु, 3 ऋतु। और अर्धसाली गन्ना, यहाँ पे अपने को एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि कितने वर्ष का होगा, 1.5 वर्ष का, या कितने समय का होगा, तो 3 ऋतुओं का, या अपन बोल सकते हैं इसको 18 माह का होगा। अब जो अर्धसाली गन्ना होता है, इसकी बुआई अपन कब करते हैं, तो इसकी बुआई अपन करते हैं खरीफ में। कब करते हैं, खरीफ में। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं 2। फिर एक आएगा एक साली गन्ना। एक साली गन्ना, इसका मतलब ये 1 वर्ष का होगा, मतलब इसके अंदर ऋतुएं आएगी 2 ऋतु, मतलब 6 महीने की 2 ऋतु आएगी, तब जाके ये पूरा परिपक्व हो जाता है। तो ये 1 साल वाला गन्ना, और इसकी बुआई होती है रबी में। अब एक आपने पढ़ा होगा, गन्ने की पेडी होती है, या जिसको अपन बोलते हैं रेटून फसल, गन्ने की रेटून फसल। तो ये भी होती है 1 वर्ष की, और इसकी बुआई भी होती है रबी में। बुआई होती है, या फिर अपन मान सकते हैं कि फसल चक्र के अंदर अपन इसको कब मानेंगे, रबी के अंदर मानेंगे। ये चीज़ें अपने को क्लियर होगी। 3 चीज़ तो ये, पड़त, हरी खाद और पशु चारा, ये अपन फसल चक्र के अंदर फसलों की संख्या में सम्मिलित नहीं करेंगे। साथ में अपन अर्धसाली गन्ना जो है उसको 1.5 वर्ष का मानते हैं और खरीफ में बुआई होती है। दूसरा क्या है, एक साली गन्ना,
1 वर्ष का होता है, रबी में बुआई होती है। पेडी या रेतून की फसल, इसकी बुआई कब? रबी के अंदर, ये भी 1 साल का अपन मानते हैं। अब देखो इसके आधार पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इस सूत्र के अंदर एग्जाम्पल रखेंगे और इसके अंदर फसल चक्र सघनता कैसे होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देखेंगे जो राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, बाजरा, पड़त। इन चीज़ों को अच्छे से समझते जाना, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपन इनको दिमाग में रखेंगे इन चीज़ों को, तो ये क्लियर होता जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को कि बाजरा और पड़त में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सघनता होगा, या कितनी इसकी फसल सघनता होगी, सॉरी। तो इसके अंदर देखो अपने को यहाँ इसको सोल्व कैसे करना है। बाजरा अपने को ये पता लगाना चाहिए या पता होना चाहिए कि कौन सी फसल किस ऋतु में होगी। तो सभी को पता है बाजरा कब? खरीफ ऋतु में। खरीफ की जगह मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ? के, तो खरीफ ऋतु। ये पड़त किस में आ जाएगी? रबी के अंदर। मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी की कमी है, या फिर अपन बोल सकते हैं बाजरे के फसल ज़्यादा बोते हैं, और रबी के अंदर क्या रखते हैं? पड़त भूमि रखते हैं, उसके अंदर कोई फसल नहीं बोते। तो बाजरा, पड़त। अब देखो इसको अपने को सूत्र में डालने से पहले क्या करना है? खरीफ और रबी 2 ऋतु हो गई, 2 ऋतु मिलके कितना? 1 वर्ष बना लिया इसने। 2 ऋतु मिलके 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। 6 महीने खरीफ की, 6 महीने रबी की मान सकते हैं अपन, तो 1 वर्ष। अब फसल देखो इसके अंदर कितनी है? 1, 2। लेकिन यहाँ पे देखो पड़त है, तो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे? पड़त को फसल चक्र में नहीं गिनेंगे। तो फसल कितनी हुई? ओनली 1। कौन सी? बाजरा। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या ये कितनी हो गई? 1 हो गई, बटा कुल वर्षों की संख्या, तो वो भी कितना है? 1 वर्ष, क्योंकि 2 ऋतु में बना के 1 वर्ष बना रही है। तो 1 गुणा में आ गया 100। तो इस फसल चक्र सघनता कितनी हो गई? 100%। मैं समझता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए अपन दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे फसल अपने पास बाजरा, फिर है गेहूं। अपन सिंपल एग्जाम्पल से हार्ड एग्जाम्पल जो आएंगे अपने उसकी तरफ चलेंगे। तो जितने एग्जाम्पल अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, जितने प्रकार के हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए बाजरा तो अपन ने बोया इसको खरीफ में, गेहूं रबी में। तो खरीफ और रबी मिलकर वर्ष कितना बनाया? 1। तो 1 वर्ष हो गया। फसलें कितनी है? तो बाजरा और गेहूं, यहाँ दोनों को गिना जाएगा। तो 1 फसल ये, 1 फसल ये, और दोनों मिलकर 2 फसल हो गई। तो इसके अंदर देखो अब फसल हो गई 2। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या 2 अपॉन कुल वर्षों की संख्या कितनी हो रही है? 1 हो रही है। 1 गुणा में 100, तो कितनी परसेंट? 200% इस फसल चक्र के क्या हो गई? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो गई। ये तो बिल्कुल सिंपल थे एग्जाम्पल थे। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जैसे बाजरा बोया अपन ने, मैं लिख देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा बाजरा, फिर थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल जैसे अपने पास गेहूं, मक्का, और मान लो फिर जई। ये अपने पास एग्जाम्पल आ गया कि दिया हुआ मिलेगा बाजरा, गेहूं, मक्का, जई कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी या फसल चक्र सघनता कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, तो यहाँ से अपने को निकालना है। तो बाजरा देखो वही सिस्टम अपने को अपनाना है। खरीफ में बोया, रबी के अंदर गेहूं, फिर मक्का, खरीफ। और किसी चीज़ का अपने को पता नहीं रहे तो अगले वाली फसल को अपन देख के पता लगा सकते हैं कि जो गेहूं है वो रबी में है, तो मक्का कौन से में आएगा? खरीफ में। फिर जई आ जाएगी रबी के अंदर। अब देखिए खरीफ और रबी 2 ऋतु मिला के 1 वर्ष बना लिए। फिर खरीफ और रबी 2 ऋतु मिला के 1 वर्ष। तो ये वर्षों की संख्या तो यहाँ पे कितनी हो गई? 2। फसलें कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, क्योंकि जई को भी अपन गिनते हैं। फिर देखिए 4 अपन फसलों की संख्या हो गई। तो देखो सूत्र को देखो, फसल चक्र में कुल फसलों की संख्या
4 बटा कुल वर्षों की संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 2 गुणा में 100। तो 4 गुणा 100 मतलब 400 अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 200% इस फसल चक्र की क्या हो गई, फसल चक्र सघनता हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एग्जांपल देखते हैं अपन। अब देखिए गन्ने वाला जो एग्जाम्पल है वो अपन इसके अंदर लेते हैं कि गन्ने का एग्जाम्पल अपने पास आ जाए तो वो उसको सोल्व अपन कैसे करेंगे। जैसे मक्का, गन्ना, मक्का, गन्ना, और इसके बाद में अपन जैसे ऐड कर सकते हैं कौन सा, गेहूं। वापस गेहूं, दोनों प्रकार के मक्का है, एक साली और अड़साली, दोनों का अपन एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। तो मक्के को बोलते हैं अपन मेजरली खरीफ के अंदर। फिर अब देखिए खरीफ में बोल रहे हैं तो खरीफ के बाद में ऋतु कौन सी आएगी, रबी। अब वहां अपन ने जो देखा था कि जो एक साली गन्ना होता है, एक साली, उसको कब बोया जाता है, रबी के अंदर। देखा था अपन ने एक साली गन्ना रबी के अंदर। तो ये रबी का अपन यहाँ पे पता लगेगा अपने को, जैसे पिछली वाली क्रॉप है खरीफ की, खरीफ के आगे ऋतु आएगी रबी की, तो रबी में अपने को यहाँ पे बुआई हो रही है गन्ने की। तो यहाँ से अपने को पता लगाना पड़ेगा कि रबी में जिस भी गन्ने की बुआई होती है वो कौन सा होता है, एक साली। तो इसका मतलब 2 ऋतु इसके अंदर आ जाएगी। तो रबी और खरीफ मतलब एक वर्ष इसका कंप्लीट। फिर गेहूं वापस रबी के अंदर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही वापस कैलकुलेशन करेंगे, वर्षों की संख्या कितनी हो गई, एक वर्ष तो ये खरीफ और रबी, दूसरा वर्ष खरीफ और रबी ये, तो वर्षों की संख्या 2 वर्ष। अब देखिए इसके अंदर अपन देखेंगे जो फसलें हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल। तो फसलों की संख्या 3 बटा वर्षों की संख्या 2 गुणा 100। तो ये कितनी हो गई, 300 भाग 2। तो 150% इस फसल चक्र की क्या हो जाएगी, फसल चक्र इंटेंसिटी, या अपन बोल सकते हैं सघनता हो जाएगी। अब मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक वर्ष के गन्ना या एक साली गन्ने का अपन ने एग्जाम्पल देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन अगला देखेंगे जो अर्धसाली गन्ना होता है उसका एग्जाम्पल। उसके अंदर अपने को फसल चक्र सघनता कैसे पूछी जाती है। तो देखिए इसके आगे जैसे मान लो अपने पास दे दिया अपने को एग्जाम्पल गेहूं, गन्ना, और फिर अपने को पास दे दी पेडी की फसल। और पेडी किसकी, गन्ने की ही होगी, गेहूं, गन्ना और फिर पेडी। अब देखिए गेहूं बोया अपन ने रबी में, रबी के जस्ट बाद में कौन सी ऋतु आएगी, खरीफ। तो अपन ने क्या लिखा था, जो अर्धसाली गन्ना होता है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, गन्ने वाली और वो पड़त वाली वो। तो अर्धसाली गन्ना, देखिए ये अपन एग्जाम्पल ले रहे थे कौन सा, गन्ना, गेहूं, पेडी, वो सॉरी गेहूं, गन्ना और पेडी, सॉरी। तो गेहूं कब बोते हैं, रबी के अंदर। फिर रबी के बाद में आएगी खरीफ वाली। तो यहाँ से अपने को पता लगाना पड़ेगा कि ये गन्ना कौन सा है, अर्धसाली है या फिर इकसाली है। तो खरीफ में जो बोया जाता है वो कौन सा होता है, अर्धसाली। तो इसका मतलब 3 ऋतुएं इसके अंदर शामिल होगी। तो खरीफ, रबी, फिर खरीफ, सही है। फिर देखिए खरीफ के बाद में वैसे रबी आती है, और अपन ने देखा था पेडी की फसल कब बोते हैं, रबी के अंदर। तो ये रबी आ गया। और 2 ऋतुएं होती है पेडी की फसल की भी, एक साल ही होता है, तो रबी और खरीफ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने को पहले क्या गिनना पड़ेगा, कुल वर्षों की संख्या गिन लेते हैं। तो रबी और खरीफ 2 ऋतुएं बना के 1 वर्ष, रबी और खरीफ 2 ऋतु मिलाकर 1 वर्ष, और रबी और खरीफ 2 ऋतु मिलाकर 1 वर्ष। तो ये कुल कितने, 3 वर्ष हो गए। अब देखो फसलें गिनेंगे, गेहूं, गन्ना, पेडी, तो तीनों को गिना जाएगा। पेडी को गिना जाता है, वो पड़त अलग होती है, पड़त जिसमें अपन भूमि में कृषि नहीं करते वो नहीं गिनी जाती, लेकिन गन्ने की पेडी को गिना जाएगा। तो कुल फसलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 3 अपॉन वर्षों की संख्या 3 गुणा में 100, मतलब इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 100%। देखिए अपन एक एग्जाम्पल रो लेते हैं, मूंग, सरसों, डेचा और गेहूं। ऐसा भी एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि डेचा क्या है, हरी खाद वाली फसल। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मूंग खरीफ में बोया जाता है, सरसों रबी में,
फिर ढैंचा, तो इसके बाद में रबी आ गया तो ये खरीफ में, और गेहूं वापस सभी को पता है रबी के अंदर। अब देखो वर्षों की संख्या तो अपने को गिननी है, तो ये 1 वर्ष, खरीफ और रबी 1 वर्ष, खरीफ और रबी 1 वर्ष, तो 2 मिला के 2 वर्ष हो जाएंगे। लेकिन अपने को अभी यहाँ पे क्या गिनना है, फसल चक्र में कुल फसलों की संख्या, तो मूंग को गिना जाएगा, सरसों को गिना जाएगा, लेकिन ढैंचा को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ढैंचा क्या है, हरी खाद वाली फसल है, तो ये गिना नहीं जाएगा। तो इसके अंदर जो फसलें हैं वो कितनी हो जाएगी, मूंग, दूसरी सरसों और तीसरी गेहूं। तो इसकी फसल चक्र सघनता कैसे होगी, 3 तो फसलें हो गई, मूंग सरसों गेहूं, ढैंचा गिना नहीं जाएगा, और वर्ष की संख्या 2 गुणा 100, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 100 200, वो सॉरी 300 बटा 2, तो 150% हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो फसल चक्र सघनता है उसको निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।